अमेरिकी अदालत ने हाल ही में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। We're aware of these allegations, and I would have to refer you to the SEC and DOJ about the specifics of those allegations against the Adani Group. उन पर आरोप है कि उन्होंने 265 मिलियन की रिश्वत देकर भारत में सौर ऊर्जा परियोजना के ठेके हासिल किए हैं। U.S. and India relationship, we believe that it's stands on an extremely strong foundation. यह परियोजनाएं 20 वर्षों में 2 बिलियन का मुनाफा देने वाली थी। अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि अदानी समूह ने इस भ्रष्टाचार को छिपाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और ऋणदाताओं से 3 बिलियन का फंड जुटाया है। यह मामला अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि FCPA के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व CEO और एज्योर पावर ग्लोबल के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के सहित कुल 8 लोग आरोपी हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों ने अपने संचार के कोड नेम जैसे न्यूमेरो यूनो और द बिग मैन का उपयोग किया, जिससे इस भ्रष्टाचार को छिपाया जा सके। इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने भी अडानी और अन्य आरोपियों पर सिविल चार्ज लगाए हैं। इस खुलासे के बाद अडानी समूह ने हाल ही में जारी किए गए 600 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड रद्द कर दिए, जो 20 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए गए थे। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अडानी समूह की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये आरोप भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी में से एक की पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल खड़े करते हैं। भारतीय उद्योग जगत में यह मामला एक बड़ा विवाद बन चुका है, खासकर तब जब अडानी समूह को हाल के वर्षों में सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही थी। अब यह देखना होगा कि भारतीय और अमेरिकी अधिकारी इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं। यह विवाद अडानी की छवि और उनकी व्यावसायिक योजनाओं और वैश्विक वित्तीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आप इस वीडियो के बारे में या इस खबर के बारे में क्या कहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। We're aware of these allegations, and I would have to refer you to the SEC and DOJ about the specifics of those allegations against the Adani Group. What I will say is, on the U.S. and India relationship, we believe that it's stands on an extremely strong foundation, anchored in ties between our people and cooperation across a full range of global issues. And so what we believe and we're confident about is that we'll continue to navigate this issue as we have with other issues that may have come up, as you just stated. And so the specifics of this is something that SEC and DOJ can speak to directly. But again, we believe that this relationship between India and the US has been built on a strong foundation.